birthday to you. Jai Bhim, 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 Jai Bhim. अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई बोरीवली द्वारा संस्था के कार्यालय दहिसर पर पहली बार भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बौद्धित्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। इस समय यहां पर संपूर्ण कार्यकारिणी व वार्ड एवं विभाग के कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाज के दिग्गजों द्वारा लगाए गए जय भीम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। इस अवसर पर सुजीत कुमार कनौजिया हरीशचंद, श्री कृष्ण कुमार, लाल जी, डॉक्टर श्रीनाथ, रामराज, राजदेव, राम मिलन, सुनील कुमार, संजय, जयप्रकाश, दिनेश, सीताराम, धीरेन्द्र, गुड्डू, डॉक्टर राम आश्रय, श्रीराम, आत्मा, साहेबलाल कनौजिया, ठाणे से महेंद्र, दिनेश, राकेश सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की टीम विशेष रूप से यहां पर उपस्थित रही। पेश है खास रिपोर्ट। भारतीय धोबी समाज मुंबई के कार्यालय पर ये पहली बार हमारे वार्ड विभाग और संस्थापक गण और कार्यकारिणी कमेटी की मदद से ये बाबा साहब आम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, ये हमारे ये सभी भाइयों के सहयोग से मनाया जा रहा है और ये मुझे बहुत खुशी की हो रही है और बहुत गर्व भी हो रहा है कि हम बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो मैं ये सभी वार्ड विभाग और कमेटी मेंबर और संस्था मेंबर से आशीर्वाद चाहता हूं कि ये मैंने कम समय में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, जो आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से आने वाले समय में मैं बाबा साहब की जयंती को भव्य तरीके से ये पूरे समाज के सामने और पूरे विश्व के सामने अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई के तहत रखना चाहता हूँ। और साथ ही साथ ये मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी जिनके आदेश अनुसार से जो ये संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने संविधान लिखा है, हम आज अगर वो संविधान नहीं लिखते तो शायद हम सब इस छत्र के नीचे या ये समाज के नीचे कभी बैठ नहीं पाते। तो ये उनकी देन है कि हम सब आज जो यहाँ खड़े हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तहे दिल से बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूँ और मैं उनके जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के तहत, इस संविधान के लिए भी हम सब, हमारी अखिल भारतीय धोबी समाज की टीम भी ये संविधान के साथ है और ये संविधान को ना हम कभी गिरने देंगे और ना कभी झुकने देंगे। जय भीम, जय गाड़गे। ये हमारे ठाकुर विलेज से हमारे विभाग प्रमुख धीरेन्द्र कनौजिया जी, राकेश कनौजिया जी, जयप्रकाश कनौजिया जी, सुरेश जी, राहुल कनौजिया, सत्यराम कनौजिया जी, दिनेश जी, सुनील जी, संजय जी, केशव जी, प्रवीण जी और विजय जी और हमारे केशव जी, शिवा भाई, ये सभी लोगों की इसमें बड़ी मेहनत है क्योंकि ये सारी प्लानिंग यही लोग ने किया है और इनके वजह से ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और अभी मैं अपने दो शब्द बोल के अपने भीमराव अंबेडकर जी को पुनः मैं नमन करता हूं और मैं उनके आदेश के अनुसार, मैं खुद ये चाहता हूं कि मैं उनके आदेश के अनुसार चल पाऊं और समाज को एक नई दिशा पे ले चलूं। जय भीम, जय गाड़गी। मैं अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई का इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले मैं बहुत खुशी की बात जाहिर करता हूँ कि हमारे इस संस्था में बाबा जी का जयंती नहीं मनाई जा रही थी और आज पहला साल है यहाँ। इस वक्त इस शुभ अवसर पर आप भी बधारे हैं, हमारे काफ़ी संगम में सब कार्यकर्ता आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं और इस साल से शुरुआत हुई। बहुत ही अच्छी पहल है। मैं तहे दिल से हमारे सुजीत जी का, लाली भाई का, डॉक्टर जी का और जो भी इन्होंने कम समय में ये आयोजन किया और सहयोग दिया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं बाबा साहब का जो ये है, उनका जो उपदेश है और उनकी जो इच्छा थी कि दलित को शिक्षा जरूरी है, शिक्षा लेके आगे बढ़े और अपना उन्होंने जो संगठन बनाया है, इतना त्याग दिया है, मैं उस त्याग को अपने समाज के नवयुवकों को और लोगों को बोलता हूँ उसको अनुसरण करें। उनकी जो भावना, जो त्याग है, जो बलिदान है,
वो ऐसा नहीं जाना चाहिए, उस पर गौर करें। इतना बोल के जानता हूँ। जय हिंद। मैं डॉक्टर श्रीनाथ कन्नौजिया हूँ, अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई का संस्थापक हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमारे कार्यालय में मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वजह से आज हमारे पूरे भारत देश की संविधान से जो चल रहा है ये इनकी देन है। ऐसे बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल लिखे हुए हैं। अगर वो आर्टिकल को फॉलो किया जाए और जन जन अपने अंदर भी उतारा जाए तो शायद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बन सकते हैं। तो उनका जो सपना है उसको खुद से भी फॉलो करना चाहिए और अपने बच्चे को, अपने समाज को, स्वजाति भाइयों को भी फॉलो कराना चाहिए। उनको दर्शाना चाहिए कि मैं क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है और मुझे भी क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले परम पूज्य भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। बाबा साहब संत गाडगे के चरणों में कोटि-कोटि नमन। शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमन। मैं आज हमारे यहाँ इस संस्था में पहली बार अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्तागण का भरपूर सहयोग रहा। मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बात तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं लालजी आर कन्नौजिया इस संस्था के अखिल भारतीय धोबी मुंबई का पूर्व कोषाध्यक्ष और संस्थापक सदस्य हूँ। और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हमारे पूरे संस्था के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, विभाग प्रमुख सब लोग सम्मिलित हैं और इनका हमारे तरफ से आग्रह यही है कि इनका जो भी आदेश है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का वो जन जन तक पहुंचाया जाए और सभी समाज भाइयों को जागृत किया जाए। किशन पी कन्नौजिया, ग्राम सभा सेवापुर, जनपद भदोही का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मुंबई अखिल भारतीय धोबी समाज का अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई का स्थापना किया हूँ, संस्थापक गण का मेंबर हूँ। आज हमारे समाज के ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब हमारे एक दलित होते ही हुए और इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, लेकिन हम पिछड़े लोग इस चीज़ को बहुत बाद में समझे, बहुत बाद में जाने। और आज हमारे समाज के कार्यालय पे बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आगे आने वाले पीढ़ी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह बाबा साहब की जयंती मनाई जाए और बाबा साहब ने जो हमें संविधान द्वारा हमको ज्ञान दिए हैं उसमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को उतारने की कोशिश करें। कार्यकर्ता हूँ संस्था का और मैं बाबा साहब के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह जन्माष्टमी के लिए औरतें सुबह से भूखी रहती हैं, अगर ये बाबा साहब का जन्मदिन है, अगर वो उनको भगवान से ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि उनको जीने का अधिकार जितना बाबा साहब ने दिया है उतना किसी भगवान ने नहीं दिया है और उसका जन्मदिन भगवान की तरह मनाना चाहिए, बाबा जी का जन्मदिन। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हमारे सोसाइटी पर, हमारी संस्था पर मनाई जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और आप लोग आए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हमारे भाई लोगों तक पहुँचे ये खबर और लोगों में जागरूकता पैदा हो कि बाबा साहब की जयंती हर साल मनाई जाए अच्छी तरह से।